Hello guys, this is your economics lecture with Maina Yadav, Commerce Center. Sorry. So in our last video we have to discuss about the poverties. Poverty क्या होता है? This is the second video of poverty. ये poverty की second video है. हमने last video में आपसे promise किया था कि हम poverty line के बारे में बहुत अच्छे से discuss करेंगे. तो इस वीडियो के अंदर हम poverty line के बारे में causes of poverty के बारे में discuss करेंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल पॉवर्टी लाइन. पॉवर्टी लाइन हमने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. आपको बताया था कि पॉवर्टी लाइन वो लाइन होती है जो डिस्ट्रीब्यूट्स कर देती है, जिसमें कुछ नॉन पुअर रह जाते हैं और कुछ पुअर रह जाते हैं. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशंस की एक लाइन है. अब देखते हैं कि डिटर्मिनेशंस की जो पॉवर्टी लाइन है वो किस तरीके से डिटरमाइन होती है, कि हम ये जो लाइन हमने बनाई है, ये पॉवर्टी लाइन बनाई, इसको किस तरीके से हम कट ऑफ कर देते हैं कि आधे % पॉवर्टी लाइन के ऊपर रह गए, आधे % पॉवर्टी लाइन के नीचे रह गए, या फिर आधे % इधर रह गए और 1/2% इधर रह गए. किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं द डिटर्मिनेशंस ऑफ पॉवर्टी लाइन. चलिए देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन. फर्स्ट पॉइंट है, दो बेसिस डिटर्मिनेशंस है जिसके बेस पे हम पॉवर्टी लाइन को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं. फर्स्ट है मिनिमम कैलोरीज कंजम्पशंस. मिनिमम कैलोरीज कंजम्पशंस कि एक पर्सन को कितनी मिनिमम कैलोरी कंज्यूम करनी चाहिए. ठीक है, अगर वो नहीं कर पाता है तो दैट मीन्स वो पॉवर्टी लाइन के अंडर आता है. ठीक है, दैट मीन्स वो गरीबी के अंदर. तो मिनिमम कंजम्पशन, मिनिमम कैलोरी कंजम्पशंस देखें 2400 कैलोरीज इन रूरल एरियाज. जो रूरल एरिया होता है, जो गांव का एरिया है, वहाँ पर 2400 कैलोरीज मिनिमम कंजम्पशन होना चाहिए. ठीक है, मिनिमम कंजम्पशन का मतलब है यहाँ पर खाने वाली बात है. ठीक है, कि कौन कितना खा सकता है. ऐसा नहीं कि कौन खा सकता है या नहीं खा सकता है, उसकी बात नहीं कर रहे. मतलब उसके पास वो चीज़ है या नहीं, इतनी कैलोरीज डेली उसको मिल रही है या नहीं. ऐसा नहीं कि आप डाइटिंग पे चल रही है, आप तो नहीं ले रहे इतनी कैलोरीज. ठीक है, और आपके पास इतनी इनकम है तो उसको हम गरीब नहीं कहेंगे. ठीक है, मतलब अगर जिन्होंने रूरल एरिया के अंदर 2400 कैलोरीज, रूरल एरिया के अंदर जो बंदा एबल नहीं है, मतलब वो कैलोरी कंजम्पशन के लिए एबल नहीं है, दैट मीन्स उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, इनकम नहीं है कि वो 2400 कैलोरीज रूरल एरिया के अंदर कंज्यूम कर सके. ठीक है, नहीं है उसके पास इतनी इनकम, नहीं है उसके पास रिसोर्सेज. ठीक है, डाइटिंग वाले बंदे को नहीं कहेंगे हम, डाइटिंग वाला तो और भी कम कर सकता है कंजम्पशन. ठीक है, क्यों? क्योंकि वो डाइटिंग पे है. समझ में आ रही बात? ठीक है, तो दैट मीन्स रूरल एरिया के अंदर जिस पर्सन्स के पास 2400 कैलोरीज का कंजम्पशन नहीं है, मतलब उनको कंज्यूम नहीं कर सकता, दैट मीन्स उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, इनकम नहीं है, एबल नहीं है. ठीक है, वो क्या होगा, पॉवर्टी लाइन के अंडर, वो गरीबी के अंदर आएगा. ठीक है, अब देखिए आगे अर्बन एरियाज के अंदर 2100 2100 कैलोरीज अर्बन एरिया के अंदर. अर्बन एरिया मतलब शहरी एरिया के अंदर. शहरी एरिया के अंदर जो बंदा इंडिविजुअल पर्सन्स 2100 कैलोरीज कंजम्पशन करने के एबल नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, इनकम नहीं है, उसको हम पॉवर्टी लाइन के अंडर रखेंगे. यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो रूरल एरिया है उसमें कैलोरीज कंजम्पशन ज़्यादा है, बट जो हमारा अर्बन एरिया है उसमें कैलोरीज कंजम्पशन कम है उसके कंपैरिजन. ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि रूरल एरिया के अंदर जो लोग होते हैं वो मोस्टली मेहनत करके काम करना चाहते हैं, दैट मीन्स बॉडी प्रैक्टिस से काम करना चाहते हैं. ठीक है, वो अपने बॉडी से काम करते हैं, इसलिए उनको भूख लगती है, दैट मीन्स उनका कंजम्पशन ज़्यादा होना चाहिए. ठीक है, और जो अर्बन एरिया के अंदर हैं जो पर्सन हैं वो क्या करते हैं, वो ज़्यादातर बैठ के काम करना पसंद करते हैं. ठीक है, ना कि फील्ड में काम करके या इधर उधर काम करके, वो बैठ के काम करना पसंद करते हैं, इसलिए इनकी 2100 कैलोरीज डिसाइड की गई. क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये था मिनिमम कैलोरीज कंजम्पशन. अगर किसी पर्सन को रूरल या अर्बन एरिया में इतनी कैलोरी नहीं मिल पा रही है, दैट मीन्स वो पॉवर्टी लाइन के अंडर आता है. क्लियर है? ठीक है, आगे देखें मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स. ये तो थी खाने की बात, और ये क्या है, एक्सपेंडिचर्स करने की बात, खर्चा करने की बात, मतलब पैसे को खर्च करना. समझ में आ रही बात? ये तो थी खाने की, किसको कितना मिल रहा है खाने के लिए, और ये है एक्सपेंडिचर्स, दैट मीन्स उसकी इनकम में से इनकम है, इतनी है या नहीं है, इतना खर्चा कर सकता है या नहीं कर सकता है, एक्सपेंडिचर्स करने के एबल है या नहीं है. ठीक है, देखिए तो मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स यहाँ पर दिया गया है 816 रुपीज़ मंथली.
816 रुपये अगर कोई पर्सन मंथली खर्च नहीं कर पा रहा है या इससे नीचे खर्च कर पा रहा है, दैट मीन्स वो पॉवर्टी लाइन के अंदर आता है, उसको गरीब कह सकते हैं। ठीक है, मंथ में 811 रुपये, किसके अंदर 816 रुपीज़ इन रूरल एरियाज, रूरल एरिया के अंदर, गांव के एरिया के अंदर अगर कोई पर्सन 816 रुपीज़ पर मंथली अगर आप एक्सपेंडिचर्स नहीं कर पा रहा है, ठीक है, एक्सपेंडिचर्स उसकी डेली बेसिस की जो नेसेसिटी नीड्स हैं उनके ऊपर नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स वो पॉवर्टी लाइन के अंदर आता है। अगर हम डेली बेसिस के ऊपर इसको लेते हैं तो 32 रुपीज़ ऑन डेली बेसिस। ठीक है, अगर कोई पर्सन 32 रुपीज़ ऑन डेली अगर अपने ऊपर खर्चा नहीं कर पा रहा है, ठीक है, दैट मीन्स वो पॉवर्टी लाइन के अंडर आता है। रूरल एरिया की बात कर रहे हैं अब हम बात करते हैं यहाँ पे 1407 रुपीज़ मंथली। अब अगर शहरी एरिया की, अर्बन एरिया की बात करें तो 1407 रुपीज़ मंथली। अगर पूरे मंथ में 1407 रुपीज़ अगर एक्सपेंडिचर्स नहीं कर पाते हैं, दैट मीन्स वो पॉवर्टी लाइन के अंदर आते हैं। किसमें? अर्बन एरियाज में। ठीक है, अगर हम डेली बेसिस की बात करते हैं 47 रुपीज़ डेली, 47 रुपीज़ ऑन डेली बेसिस अगर कोई पर्सन अर्बन एरिया के अंदर, शहरी एरिया के अंदर 47 रुपीज़ एक्सपेंडिचर्स नहीं कर पाता है अपने ऊपर, दैट मीन्स वो पॉवर्टी लाइन के अंदर आता है, वो गरीबी रेखा के अंदर आता है। समझ में आ रही बात? ठीक है, ये जो डाटा मैंने आपको बताए हैं वो मैंने अपने बिहाफ के ऊपर नहीं बताए हैं। ठीक है, ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, उसके बिहाफ पर मैंने अपने आपको बताए हैं। ये हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, नॉट माई सेल्फ। ठीक है, डाटा आ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, दैट मीन्स काम की चीज़ है, काम की चीज़ है तो नोट करने की चीज़ है, ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, ओके यहाँ तक। ठीक है, अब हम वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग अगर लेते हैं, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड बैंक ने भी कुछ डिटर्मिनेशंस किए हैं पॉवर्टी लाइन वाले, तो वो डिसाइड किया उन्होंने 1.90, ठीक है, 1.90 पाउंड के अकॉर्डिंग या डॉलर, ठीक है, 1.90 डॉलर के बेस के ऊपर कहता है कि कोई पर्सन इतना पैसा अपने ऊपर खर्च नहीं कर पाता तो वो पॉवर्टी लाइन के अंदर आता है। दैट मीन्स अगर इंडियन रुपीज़ में अगर हम उसको देखें तो आई थिंक 150 से 200 के बीच के राउंड ऑफ होंगे। ठीक है, 150 रुपीज़ से लेकर के 200 के बीच में पैसा आएगा। ठीक है, वो इतना पैसा अगर आप नहीं खर्च कर पा रहे हो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग, तो फिर आप पॉवर्टी लाइन के अंडर आते हैं। ठीक है, ये इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ के ऊपर हमने आपको बताया है, अर्बन और रूरल एरिया के अकॉर्डिंग, और ये था वर्ल्ड बैंक। तो डिटर्मिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन, डिटर्मिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है। चलिए अब हम आगे मूव करते हैं कि द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। बहुत ईजी सा टॉपिक, आपने 9th में पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है, अब 12th में आ गया तो यहाँ भी पढ़ना है आपको। ठीक है, कि कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, क्या रीज़न है पॉवर्टी की। तो सबसे बड़ा रीज़न, बहुत ईजी सा पॉइंट, आप चाहे जितने पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, तो सबसे बड़ा पॉइंट, सबसे बिगेस्ट पॉइंट जो हमारी पॉवर्टी को इफेक्ट करता है, पॉवर्टी को इंक्रीज करता है, क्या है? इंक्रीजिंग रेट ऑफ पॉपुलेशन। हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, वो काफ़ी इंक्रीजिंग रेट के ऊपर इंक्रीज हो रही है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। दैट्स वाई क्या है, इंडस्ट्री ने जितना सामान बनाया वो वहीं की वहीं यूज़ हो गया, एक्सपोर्ट के लिए तो बचा ही नहीं। समझ में आ रही बात? खेतों में जितना भी अनाज होगा वो वहीं की वहीं ख़त्म हो गया। ठीक है, यूज़ कर लिया हमने, तो सेलिंग के लिए बचा ही नहीं। दैट मीन्स जो पॉपुलेशन है हमारी इंडिया की वो बहुत ही चैलेंजिंग है। ठीक है, बहुत ही चैलेंजिंग है। यू नो वेरी वेल दैट ये टॉपिक सबको पता है कि जो पॉपुलेशन है बहुत ही रैपिडली इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पॉवर्टी तो होगी ही होगी, है ना। अगर कोई गवर्नमेंट वैकेंसी निकालती है 1000 जॉब्स की, तो उसके लिए 1 लाख 2 लाख 10 लाख तक अप्लीकेशन आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक वो बंदे अप्लीकेबल हैं तब तक और नए आ जाएंगे ना, नए और बच्चे आ जाएंगे। तो दैट मीन्स जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। पॉपुलेशन के हिसाब से रिसोर्सेज कम है, इसकी वजह से पॉवर्टी, गरीबी भी क्या हो रही है? बढ़ रही है ना। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, लो लेवल ऑफ नेशनल आउटपुट। नेशनल आउटपुट मीन्स लेस प्रोडक्टिविटी। ठीक है, मतलब जो प्रोडक्शन का काम है, जो प्रोडक्टिविटी का काम है, जो आउटपुट का काम है वो लो लेवल के ऊपर है। दैट मीन्स जो हमारी इंडस्ट्रीज इतना आउटपुट कर ही नहीं पा रही हैं कि इस पॉपुलेशन को भी सेटिस्फाई किया जा सके। अब ये वाला पॉइंट फर्स्ट वाले पॉइंट से फिर लिंक करता है पॉपुलेशन से। ठीक है, हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इतना आउटपुट बना रही है, इतना प्रोडक्टिविटी, गुड्स की प्रोडक्टिविटी कर रही है, इतना प्रोडक्शन कर रही हैं कि वो सेटिस्फाई, इंडिया की पॉपुलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है। दैट मीन्स सेटिस्फाई का मतलब है उनको कंप्लीट नहीं कर पा रही उनके डिज़ायर्स को, उनकी डिमांड को। ठीक है, क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। ठीक है, इंडस्ट्री भी बहुत
अपने मैक्सिमम लिमिट तक आउटपुट कर रही हैं, लेकिन फिर भी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वो बहुत कम आउटपुट कर रही हैं, ठीक है। तो उनका लो लेवल आउटपुट है, आउटपुट कम है, ठीक है। पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हर किसी को वो आउटपुट, वो प्रोडक्शंस नहीं मिल पाते हैं, तो दैट्स द रीज़न ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। समझ में आया होगा। अब आगे देखिएगा इन्फ्लेशन। थर्ड पॉइंट इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन किसको नहीं पता कि इन्फ्लेशन क्या होते हैं। इन्फ्लेशन चलो नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं कि इन्फ्लेशन क्या होते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब होता है जनरल प्राइस लेवल का इंक्रीज हो जाना। इन्फ्लेशन दैट मीन्स द इंक्रीजिंग द जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज होना इन्फ्लेशन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं महंगाई। महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, दैट मीन्स इन्फ्लेशन। और महंगाई क्यों बढ़ रही है, देखिए अब ये इन दोनों पॉइंट से लिंक करता है। कैसे लिंक करेगा, देखिएगा कि आउटपुट है जो हमारी इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रही है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रही है, बना रही है प्रोडक्ट को, उसके हिसाब से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है ना, ठीक है। पॉपुलेशन क्या करेगी, डिमांड करेगी उन गुड्स एंड सर्विसेज की, नहीं हमें तो वो गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, ठीक है। बट क्या है, आउटपुट इतना हो नहीं रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन ही होगा, महंगाई ही बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। जनरल प्राइस लेवल, जब डिमांड किसी गुड्स की बहुत ज़्यादा होगी, उसका आउटपुट, उसकी सप्लाई इतनी है नहीं हमारे पास, तो क्या होगा, प्राइसेस ही बढ़ेंगी। प्राइस बढ़ रही है, दैट मीन्स द इन्फ्लेशंस, ठीक है। तो इन्फ्लेशंस की वजह से भी पॉवर्टी आ रही है। थर्ड पॉइंट है कि हाई लेवल ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज। हाई लेवल ऑफ माइग्रेशन, जिसको माइग्रेशन नहीं पता, देखिए माइग्रेशन का मतलब है पलायन हिंदी का वर्ड है, ठीक है। दैट मीन्स पर्सन का वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर जाना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं माइग्रेशन, कि माइग्रेट करना। अब देखिएगा हमारी एक सोच है, एक मेंटेलिटी है कि जो रूरल एरिया में हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्यों ना हम बड़े शहर में जाकर के, न्यू एंड बिग सिटी में जाकर के अपने के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी सर्च करें। हर कोई यही चाहता है नहीं चाहता है, हर कोई यही चाहता है। वो छोटे शहर में गांव में काम, जॉब अपॉर्चुनिटी सर्च करने के बजाय शहरों की तरफ मूव करते हैं, वहाँ भागते हैं कि वहाँ जॉब मिलेगी। अब अगर हम एग्जांपल यहाँ पर उठाते हैं कि अगर एक किसी शहर में 1000 पीपल रहते हैं और 1000 ही जॉब है, तो सबको 1% 1 जॉब मिली हुई है, और यहाँ से और कुछ 1000 के करीब बंदे गाँव से उठ करके और चले जाते हैं शहर में। अब देखो, अब बंदे कितने हो गए, 2000, जॉब कितनी है, 1000, तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो दैट मीन्स पॉवर्टी तो होगी, ठीक है। ये सोच है यहाँ पर कि रूरल एरिया में अपॉर्चुनिटी ना बना करके, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट ना करके लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं, शहरों की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं कि शहर में जाने से उनको अच्छी जॉब मिल जाएगी। मिल भी जाती है और नहीं भी मिल जाती, समझ में आ रही बात, मिल भी जाती है और नहीं भी मिल जाती है। लेकिन जो यहाँ से चले गए शहरों में, दैट मीन्स शहर में तो पॉवर्टी आ गई ना, क्योंकि 1000 ही जॉब थी, ऑलरेडी 1000% थे उनको वो जॉब मिली हुई थी। 1000% विलेजेस से, रूरल एरिया से चले गए तो उनको कहाँ जॉब मिली, तो दैट मीन्स कुछ शहरी बंदे बेरोजगार होंगे, ठीक है, बेरोजगार होंगे तो पॉवर्टी होगी, और कुछ रूरल एरिया के बंदों को जॉब मिल जाएगी। तो कुछ यहाँ के भी क्या होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट होंगे, बेरोजगार होंगे, और फिर पॉवर्टी क्रिएट होगी, ठीक है। समझ में आ रही बात। अब अगला पॉइंट देखिएगा, अनएम्प्लॉयमेंट। सीधी और सिंपल सी बात है, बेरोजगारी क्यों है, बेरोजगारी किस वजह से है भाई, पॉपुलेशन ज़्यादा है, आउटपुट कम है, प्रोडक्टिविटी कम है, ठीक है, उसकी वजह से क्या है, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब गवर्नमेंट चाहे कितनी ही जॉब अपॉर्चुनिटी क्यों ना क्रिएट कर ले, पॉपुलेशन इस तरीके से बढ़ रही है कि आज अगर इस साल इन 1000 बंदों को अगर जॉब मिलती तो अगले 2 महीने में फिर से 1000 नए बच्चे आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे। तो गवर्नमेंट चाहे कितनी ही जॉब की अपॉर्चुनिटी ऑफर क्यों ना कर ले, कितनी ही जॉब क्यों ना क्रिएट कर ले, ठीक है, क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा है। आप लोगों ने यूजुअली देखा होगा कि अगर एक गवर्नमेंट, ठीक है, दैट मीन्स अगर गवर्नमेंट की कोई भी वैकेंसीज निकलती हैं या गवर्नमेंट वैकेंसी निकालती हैं तो 1000 पोस्ट के ऊपर कम से कम 10,000, 1 लाख 2 लाख एप्लीकेशंस आती हैं। क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हर किसी को जॉब मिल नहीं पाती है और बेरोजगार रह जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा, रूरल इन डेप्थनेस देखिएगा, ये होता क्या है, ये क्या है, डेप्थनेस का मतलब है
कर्जदारी जिसको हम बोलते हैं, गांव के एरिया में कर्जदारी किस तरीके से, गांव के एरिया में लोग ये सोचते हैं कि अगर मुझे पैसे की नीड है तो बैंक के पास ना जाने के बजाय रिश्तेदारों के पास जाएगा, लैंडर्स के पास जाएगा, साहूकार महाजन के पास जाएगा, ठीक है। और वो सिर्फ क्या कहेंगे, हमें 2% की रेट से इंटरेस्ट दे देना, ज़्यादा नहीं चाहिए, है ना, हम आपको लोन दे देते हैं, पैसे दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, घर की ही बात है, ऐसा बोलते हैं ना, एहसान भी कर देते हैं, घर की बात है, 2% के रेट से इंटरेस्ट दे दीजिए एज ए सिक्योरिटी जी, कुछ नहीं रखना हमने, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन के पेपर रखवा दीजिए हमारे पास, ऐसा ही है ना, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि रूरल एरिया में लोग गाँव में क्या करते हैं, बैंक के पास लोन लेने से कतराते हैं, ठीक है, और वो साहूकार महाजन रिलेटिव्स के पास जाते हैं जो कि हाई रेट से इंटरेस्ट लेता है, ठीक है, हाई रेट से वो इंटरेस्ट लेगा। अगर उसके पास किसी के पास पेपर वगैरह भी नहीं है तो ये कहेंगे कि आपने जो फसल उगा रखी है उसमें से कुछ पोर्शन मेरे को दे देना, कुछ पोर्शन आप रख लेना, और हो सकता है कि फसल खराब हो जाए तो उसके पास तो कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से वो उसके इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट होता जाता है, उसके लोन के अमाउंट कभी भी पे नहीं हो पाती। इसलिए रूरल एरिया में जो पर्सनस हैं वो कर्ज के नीचे दबते चले जाते हैं, कभी भी नहीं हो पाते, ठीक है। दैट इज वाई द रूरल इंडेप्टनेस। समझ में आया स्टूडेंट्स आपको? ये देखिएगा आज के इस लेक्चर में हमने आपको क्या बताया है कि पॉवर्टी लाइन के डिटर्मिनेशंस अकॉर्डिंग टू आवर गवर्नमेंट और अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, ठीक है। और कॉजेज ऑफ पॉवर्टी की क्या क्या कारण है, क्या क्या रीजन है, ठीक है। समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।